नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा विषय जिसके बारे में भविष्य क्या वो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बात कर लें थोड़ा वायु प्रदूषण की, एयर पोल्यूशन। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसका एक पक्ष और भी समझ लीजिए, मैं इसके डिटेल्स बताऊंगा। ये जो बच्चे हैं वो इसमें बहुत एक्सपोज्ड हैं, मैं बताऊंगा क्यों। और उनको एक तरह से हम सब लोग उनको अच्छी सेहत, अच्छा खाना, अच्छा इन्वायरमेंट देने की जगह एक ये जहर, पूरा जो समाज है, सब लोग, सरकार, समाज, हम आप मिलके उस बच्चों को एक ये जहर दिया जा रहा है जिसमें हम सब कम ज़्यादा के भागीदार हो सकते हैं। लेकिन चूंकि सरकार का काम होता है नीति निर्धारण करना, पॉलिसी बनाना, इसलिए सरकार मुख्य रूप से दोषी है। मैं शुरुआत एक उससे करना चाह रहा हूं। एक साइट है IQ एयर, है प्राइवेट साइट, पर वो आपको डायनेमिक पोल्यूशन कितना है, कहाँ है, ये देती है। जिस समय ये मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये दिन का ऐसा पहर है कि शाम का समय है, जिस समय सबसे करीब सबसे कम पोल्यूशन की तपास रहता है। दुनिया का, पूरे दुनिया का इस समय जो हालत है वो इसमें आपको सामने दिखाई दे रहा है। नीचे ये भी लिखा हुआ है कि किसका क्या मतलब है। भारत पूरी दुनिया में स्टैंड आउट कर रहा है, करीब लाल और पीले से ढका हुआ। इतनी बुरी स्थिति कहीं नहीं है। आप अमेरिका देख लीजिए, आप ऊपर, चाइना इससे बेहतर स्थिति में है। पीले स्पॉट्स कहीं हैं एशिया में, लेकिन जो भारत ने अपनी दुर्गति बना ली है उसका तो। और शायद इसी सबको लेके कल दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, वहाँ के नागरिकों ने वो प्रदर्शन किया। और ये धीरे धीरे ये बात सबकी समझ में आने लगी है कि हम एक ऐसे शहरी जीवन की तरफ इस अंधाधुंध दौड़ में दौड़ रहे हैं, और सरकार भी उसी तरह से सोच रही है जो सीधे आप मौत की तरफ दौड़ रहे हैं, अगर मैं उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दूँ। और उसका कारण है, ये सारे डेटा हैं, मैं इसको ये शिकागो की एक रिसर्च है, उसके डेटा ये कहता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति, पूरे भारत की बात है, नॉर्थ और साउथ की बात नहीं है, नॉर्थ साउथ की तो बात है, पूरे भारत के जो एवरेज आदमी है, एवरेज एज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन 5.3 ईयर्स, 5.3 साल हर एक की उम्र कम हो रही है। आप अगर 80 साल जीने वाले हैं तो आप 84 साल 7 ही महीने जिएंगे, क्योंकि ये हमने इस पोल्यूशन से खींच लिया है। 74 साल, माफ कीजिएगा, 80 साल है तो 74 साल जिएंगे। और अगर आप कहीं ना कहीं दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में 11 साल आपकी उम्र के कम हो रहे हैं। 80 साल जीने वाले थे, 69 साल में आपका टिकट कट जाएगा। चंद लोग हैं जो एयर प्योरीफायर और क्या क्या करके और पोल्यूशन, उनका एक एनवायरनमेंट दूसरा है। वो देश के 4, 6, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500, 1000 लोग हो सकते हैं, लेकिन 1.5-2 करोड़ की दिल्ली में वो लोग हजारों में होंगे, वो लाख में भी नहीं होंगे। ये जब आप इस फिर से मैं चाहूंगा कि इसको देखिए, और ये देखिए कि हालत क्या है। भारत जो जिस समय पोल्यूशन कम है, अभी तो पोल्यूशन का शुरुआत है, तब हम 315 पे हैं, और हमारा 2 नंबर जो है वो लाहौर है, पाकिस्तान, 188 पे। हम मोटे तौर पे करीब दुगने पे हैं, और बाकी जितने शहर हैं वो हमसे, मतलब दिल्ली से सब आधे पे हैं। भारत के बहुत से शहर उसमें आ रहे हैं, पहले 10 में भारत के 2 शहर आ रहे हैं, कलकत्ता और वो। अब जरा इसकी भयानकता समझ लीजिए कि ये है क्या चीज, ये दानव है क्या। AQI सुबह से शाम आप सुनते रहते हैं। ये AQI जो है, ये 3 मुख्य चीजें, मतलब जो इसमें जो पोल्यूशन का जो 3 मुख्य नाम है, जो आप आम उसके लिए समझ के लिए बता दें, PM10, PM2.5 और UFP। UFP सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जो PM2.5 है उसका खतरा बहुत ज्यादा है। PM10 की बात यह है, वो बड़े पार्टिकल, ये पार्टिकल के जो साइज है उसको लेके ये 3 वो किया गया है, PM10, PM2.5 और UFP।
PM10 बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो आपके नाक के बाल में, आपके जो उसमें फंसते हैं, गले में जाके चिपकेंगे और इसको आपको इरिटेशन होगा, खांसी आएगी, ये सब करके आप इसको आपकी बॉडी मैनेज कर लेगी तब भी। लेकिन PM2.5 का कोई फिल्टर नहीं है, वो सीधे जाके आपके फेफड़े में रेस्ट करेगा और उस फेफड़े को डैमेज करेगा और ऐसी स्थिति भी आएगी वो परमानेंट डैमेज होने लगेगा। UFP। अब जब मैंने ये कहा कि इससे बच्चे क्यों एक्सपोज होते हैं, ये भी जरा एक समझना जरूरी है कि बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही घातक क्यों है, और मैं फिर आऊंगा कि क्या है। बच्चे इसलिए ज्यादा प्रभावित होते हैं कि एक तो बच्चे, जो आप अगर देखिए छोटा बच्चा आता है, उसका तालू यहां बोलते हैं और उसका दिल ज्यादा धड़कता है, ही टेक्स मोर ऑक्सीजन। एनीथिंग ग्रोइंग टेक्स मोर ऑक्सीजन, मोटा सिद्धांत है। तो जो बच्चे हैं उनका ऑक्सीजन इनटेक एज कंपेयर टू उनका वेट, बॉडी ज्यादा है। दूसरा उनका यह है कि बच्चे, हम लोग घर में जानते रहते हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, होता नहीं कहां बाहर कहां घूम रहा, बच्चे बाहर ज्यादा घूमते हैं, इसमें भी दो राय नहीं। और तीसरा, बच्चे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, दे आर मोर एक्टिव। तो जो ज्यादा एक्टिव रहेगा, अब आप सुबह जब वॉक करने अगर आप जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ज्यादा आप ऑक्सीजन लेते हैं, बच्चे इसीलिए ज्यादा ऑक्सीजन। तो ज्यादा कौन सी ऑक्सीजन, ये जो जहर ले रहे हैं तो बच्चों का ये इनटेक ज्यादा है, तो इसलिए बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार भारत का जो सबसे पोल्यूटेड, ये सब इसमें आपको मिल जाएगा, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। इस पे एक ध्रुव राठी ने भी कुछ दिनों पहले, 5-8 महीना पहले या 1 साल पहले उन्होंने किया था, बढ़िया बेहतरीन वो था, वो डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं किसी और तरह से आपको इसको समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो यह है कि भारत ने क्या किया, भारत सरकार ने जो AQI का लेवल जो 25 जो बाकी देशों में माना जाता है कि भाई ये पुअर है, कुछ करो, इसमें 50 तो बहुत ही ज्यादा खराब है, वो हमारे यहां अभी गुड में आता है। और जहां पे वहां हाहाकार मच जाएगा वो हमारे यहां एवरेज है। हमने डेटा ही को चेंज कर दिया। जो हमारे साथी कह रहे हैं कि बाढ़ आई तो जो बाढ़ का जो वो होता है डेंजर लेवल, उसको ऊपर बढ़ा दिया गया। बाढ़ नहीं आई, आप मरिए तो मरिए भाई, अब आप बाढ़ का लेवल ऊपर है। तो कुछ उस तरह का काम हमारे यहां हो रहा है। AQI का लेवल हम 250 तक मानते हैं, नहीं ये ठीक है, हमने उसके कैलिब्रेशन के साथ छेड़छाड़ की है। और किस लिए? अब उसमें सरकार की मिलीभगत है, सरकार ये एक्सपोज नहीं करना चाहती है कि हम क्या है। ये भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि इसके मुख्य कारण क्या है, ये मुख्य कारण समझना जरूरी है, और फिर शायद इलाज, इसको कैसे रोकथाम होगी, सोल्यूशन फिर समझना आसान होगा। इसका सबसे प्रमुख कारण, और पूरी दुनिया की रिपोर्ट है कोई भारत की नहीं है, भारत की भी रिपोर्टें हैं, भारत का सिटी वाइज भी रिपोर्ट्स हैं, सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। सबसे प्रमुख कारण स्मोक, धुआं। धुआं कैसे होता है, इंटरनल कंबशन, धुआं कैसे निकलेगा आपको पता है। धुआं इसका सबसे प्रमुख कारण है। और भारत में धुआं जो शहरों का में सबसे ज्यादा धुआं व्हीकल पोल्यूशन है। दिल्ली में के फिगर्स हैं, दिल्ली के फिगर्स यहां मैं उस रिपोर्ट से ही कर रहा हूं। दिल्ली में कुछ आज से 25 बरस पहले 30 लाख गाड़ियां थीं, तो आज दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ गाड़ियां हैं, कुछ इस तरह का हुआ, 5 गुना गाड़ियां हैं। तो पहला तो है स्मोक, उस पर कैसे रोकथाम होगी, क्या होगा, ये भी समझना जरूरी है। स्मोक कैसे कम होगा? स्मोक कम नहीं होगा, क्योंकि जब आप 6 लेन, 8 लेन, 20 लेन सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, और क्या 12 पुला बना रहे हैं, 8 पुला बना रहे हैं, 6 पुला बना रहे हैं, ये सब दिल्ली में सब चल रहा है, इधर से उधर निकाल दे रहे हैं वहां, तो आप सबको ये फोर्स कर रहे हैं कि आप गाड़ी में चलो। ईमानदारी से देख लीजिए आपके अगल बगल, मैं बिल्कुल साफ बताऊं, घर में पहले एक गाड़ी हुआ करती थी, अब एवरेज घर में कितनी गाड़ियां हैं? मेरे और आपके घर में गाड़ियों का नंबर बढ़ गया है। उसके कारण आप कुछ भी बताते चलिए, ये था। तो एक तो स्मोक है, और
आप जितना रोड को चौड़ा वो करते रहेंगे उतना स्मोक बढ़ता जाए, उतना ही आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा है डस्ट। डस्ट कौन सी? सबसे पहली डस्ट समझ लीजिए जो ये, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे आपके घरों में, भारत में वैसे भी जो हमारी ज्योग्राफी है उसमें डस्ट होती है, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें, सड़कों की जो हालत है वो एक बड़ा कारण है डस्ट का। कहीं कुछ नहीं। जो ये आजकल एक नया चला है और सरकार उसमें हमको और आपको बेवकूफ बनाने के उसमें है, जो एक नई चीज चली है कि सरकार ये कह रही है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि डस्ट से कैसे सरकार डस्ट के स्रोत को उसको नहीं खत्म कर रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कह रही है, आजकल शब्द निकला है कि पानी छिड़काओ, अच्छा पानी का छिड़काव करो। पानी का छिड़काव इस बीमारी को दूर करने की दवा नहीं है, ये सिम्टम को दबाने की बात है। विक्स, आपकी नाक बंद हो गई है, विक्स लगा लीजिए नाक खुल जाएगी, ये इलाज नहीं है। पानी छिड़कना इलाज नहीं। और सरकार ने उसका एक नया और क्या कर लिया, हमको, मतलब ये मुझे कभी कोई लगता है किसकी सरकार है, ये किसी दूसरे ग्रह की सरकार है क्या? सरकार जहां पे ये प्रदूषण नापने के यंत्र लगे हैं, पोल्यूशन को उसके आसपास ज्यादा छिड़काव करवा रही है, जिससे वो जो जब नाप आए तो वो कम दिखाए। ये कम पे ये हालत है जो ये दिखाई जा रही है, ये सरकार के सब मैनेजमेंट की बात है। वही मैनेजमेंट सरकार को लगता है कि मैं चुनाव को इधर से उधर कर दिया, मैंने वोट चुरा के मैंने कर दिया, देखिए मैंने कर दिया, तो साहब यहां तो देखिए पानी यानी छिड़काव करके मैंने ये जो 350 हो सकता है 600 हो, उसको सरकार। लेकिन डस्ट मैनेजमेंट का पानी छिड़काव इतना, उसका एक वो है कि आपकी रोड बिल्कुल बनी हुई रहनी चाहिए, उस पर धूल धक्कड़ नहीं होना चाहिए। आपका दूसरा ये है कि पेवमेंट ठीक होने चाहिए, घास लगी होनी चाहिए, सब नहीं है, कहीं घास आपको दिखती है, धूल धक्कड़। तीसरा इसका सबसे प्रमुख कारण है, और ये अगर स्मोक है तो, और कार का वो 50% है, बाकी 50% में ये सब आ रहे हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कंस्ट्रक्शन वर्क। लगातार कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, सरकारी कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होता है कोई शहर। और कहेंगे ये विकास का बात है, विकास नहीं है, ये ठेकेदार लोग और नेताओं की जो, और नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का जो मिली भगत है कि उसमें माल मिलेगा, कमीशन मिलेगा, इसलिए लगातार कंस्ट्रक्शन करते रहो। नो, कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन के लिए टेक्निकली तो ये है कि भाई आपको डस्ट ब्रेकिंग वो लगाना चाहिए, आपको ऐसा लगाना चाहिए कि डस्ट बाहर ना जाए, लेकिन लगता है कुछ टिन खड़े हो जाते हैं नीले नीले रंग के, लेकिन डस्ट तो आ ही रही है खूब ठीक से। कहीं डस्ट ब्रेकिंग आपने ईमानदारी से बताई कहीं देखी? और एक हरे रंग की वो लगा दी जाती है, जाली टाइप कोई चीज। फिर चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, उसको लोग बहुत तवज्जो देते हैं, वो है पराली बर्निंग, या क्रॉप, जो कटिया जब हो जाती है उसको क्रॉप बर्निंग कह लिया, जो भी, उसके अपने कारण है, उसके अपने कारण है, वो लंबे कारण है। वो पराली बर्निंग को सरकार ने बहुत से करके कि ये फलाना है, ये क्रिमिनल है, ये है किया, लेकिन उसमें मूल रूप से जो उसका मूल कारण है, उसको एक ही ढंग से आप हैंडल कर सकते हैं। किसान को पास इतना पैसा ही नहीं है कि उस पराली को वो ना तो वो है, और उसको अगली फसल लगानी होती है, उसको रबी लेना है। अब उसको गेहूं अगर लगाना है तो उसके पास टाइम नहीं है। एक ही रास्ता है इसका, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता सिर्फ यह है कि कटिया मैंने कर दी, अब सरकारी वो आ जाए और वो ये जो जुताई का काम है सरकार ले ले। इसमें कौन सी दिक्कत है भाई? सरकार एमएसपी दे रही है तो सरकार जुताई का भी काम कर ले। अगर सरकार बिजली दे सकती है, पानी दे सकती है, सीवर दे सकती है, तो सरकार पहले राउंड की जुताई हम करेंगे, क्योंकि किसान के पास उतना पैसा नहीं होता है। क्यों? आप पराली का कुछ इस तरह का इंतजाम कीजिए ना। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि वहां पे फिर फर्जी बिल बनने लगेंगे। 10 एकड़ की जगह 100 एकड़ का बिल बनेगा, वो लॉगबुक एमबी में लॉगबुक में चढ़ेगा, उसका सब बंदरबाट होगी ऊपर से लेके नीचे तक। खैर, अब उसको कैसे आप वो करिएगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक ही कारण है, और आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि
इतना रेम्यूनरेटिव नहीं है, उसमें इतना स्कोप नहीं है कि उसको पराली को वो जोत के और उसको सड़ा के फिर करे, समय भी नहीं, वो भी नहीं है। और आखिरी है जिसको बहुत से लोगों को लगता है, वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, उद्योग से निकलने वाला। हमारे यहां सोचिए, दुख की बात है कि भारत में ये आखिरी है, विकसित देशों में पहला होना चाहिए। इसका जैसे स्मोक का एक और होता है ना, थर्मल पावर बंद करो। अडानी जी का नए नए थर्मल पावर लग रहे हैं। दिल्ली में 3 थर्मल पावर स्टेशन थे और सुप्रीम कोर्ट की डांट और वहां बहुत सख्ती के बाद वो तीनों थर्मल पावर स्टेशन बंद हो किए गए 2015-2018, और उसको सेटअप करने में बड़े पैसे लगते थे। लेकिन अडानी जी गोड्डा में बांग्लादेश को सप्लाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाएंगे, प्रदूषण यहां फैलाएंगे। ये थर्मल पावर है, क्योंकि कण जो है वो रह जाते हैं, हमको आपको मार रहे हैं लगातार। लेकिन भाई अडानी जी तो अडानी जी हैं। एक आखिरी वो करके आपको इसलिए खत्म करेंगे, सोल्यूशन एक ही है, इसके सिवा और कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपकी बड़ी आबादी है, लोगों को यहां से, हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे, मैं अपने को मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय वर्ग का मानूंगा, क्योंकि मैं बड़े स्कूल में पढ़ता था, बड़ी, लेकिन हम सब लोग बस से चलते थे। मुझे ठीक से याद है, बस वॉज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज बस में चढ़ने ही लायक नहीं है। और जब तक आप बस को, बेसिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो पहली पायदान है वो बस है, उसको आप अगर स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आप इसको कुछ करते रहिए, आप जूझते रहिए, BS4, BS5, BS6 और BS7 करते रहिए, इससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भारत में 1000 लोगों के पीछे जो बस का रेशियो है वो है 1.2 बस। विकासशील देशों में 5 बस होनी चाहिए और विकसित देशों में 10 बसें होती हैं। यह हम 1.2 पे अटके हुए हैं। मैं 1-2 चीजें इसलिए बता दूं कि यहां हमारे यहां कुछ चीजें इतनी बेईमानी के साथ हैं जो आपको लगेगा कि ये जो PM 2.5 बोला है, ये होना चाहिए 5 से कम, लेकिन पूरे साल ये कभी 5 से कम नहीं होता है। ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो आपको ठीक रखने, वो 5 से कम होना चाहिए, लेकिन पूरे साल ये 5 से कम नहीं होता है। अभी इस समय 50-52 होगा, ये 100, 200, 300। हमारे यहाँ एक बेईमानी और होती है। एक बेईमानी क्या होती है? हमारे यहाँ एक बेईमानी होती है कि ये जो 5% और 10% और इस तरह के जो कैलिब्रेट करने के लिए जो मशीन लगाई गई हैं, जैसे थर्मामीटर है, थर्मामीटर हम और आप देखते हैं वो 108 डिग्री तक होता है या 110 डिग्री तक, जो भी हो। अब अगर किसी का टेम्परेचर थ्योरेटिकली मान लीजिए 120 हो तो नहीं दिखाएगा, वो 108 ही दिखाएगा, 110 ही दिखाएगा। उसी तरह से यहां पे क्या किया है भारत सरकार ने, उसने जो वो लगा रखे हैं मॉनिटर, उसमें 500 के ऊपर दिखाता ही नहीं है, 1300, 1400। 1-2 चीजें और कुछ होगा। ये जो हिंदुत्व है ना, जय श्री राम, और हमारे हिंदुओं का त्योहार, हम पटाखे नहीं छुड़ाएंगे, हम पटाखे नहीं छुड़ाएंगे। छुड़ाओ पटाखे, मारो अपने बच्चों को। क्यों पटाखे छुड़ाएंगे? मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका यू कैन नॉट डू दिस। आप अपने बच्चे को मार कैसे सकते हैं? लेकिन नहीं, दिल्ली में तो सरकार अब लोग सड़क पे आ रहे हैं। मतलब मुझे दिल्ली का कुछ समझ नहीं आता है कि अब सड़क पे आ रहे हैं और पटाखे सबसे ज्यादा छुड़ा रहे थे पूरे देश में, क्योंकि वो तो भाई आजादी मिली थी, अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से आपको आजादी मिली थी, आपकी सारी सरकारें आपकी थी, तो आप यहां ये मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। तो वो भी एक इशू इंपॉर्टेंट था। कुछ चीजें मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें जब नेचर देता है तो हमारी लंग्स को पिंक देता है, इट गिव्स मी अ पिंक लंग्स। और ये पोल्यूशन में वो हम काला कर देते हैं उसको, वी मेक इट ब्लैक।
एक लास्ट इसलिए कर दें कि नॉर्थ साउथ की बात नहीं है, नॉर्थ में ज्यादा होता है, ये तो वो है, उसकी भौगोलिक कारण है, लेकिन साउथ में भी कोई बहुत आप सेफ जोन में नहीं है। इसका एक और एक है, वो सिर्फ ये है, अच्छा ये जो दिल्ली का जो है ना PM2.5 वो 108 है, होना चाहिए 5 से कम, 108 है। मतलब आपको सुन के आप दहल जाएंगे कि आपको ये क्या हो रहा है। अच्छा, चूंकि वो 11 साल आपकी उम्र के धीरे 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 कम कर रहा है, तो आपको लगता है ठीक है। नहीं, सरकार बिल्कुल जवाबदेह है, और जो पार्टी इसको हिंदू मुस्लिम करके कि भाई हिंदुओं का पोल्यूशन किसी भी से हो, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुसलमान त्यौहार, वो नहीं एक्सेप्टेबल है। इस देश में बच्चों की हेल्थ, बड़ों की हेल्थ वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत आप ये कहिए कि नहीं नहीं साहब ये तो हमारी बहुत सालों की हमारा वो है कि हम पटाखे छुड़ाएंगे या कुछ करेंगे। और पटाखा इज नॉट द ओनली रीज़न, स्मोक इज वन ऑफ द रीज़न। और दिवाली के समय जो वो होता है उसको फिर साफ होने में बहुत टाइम लगता है। एयर प्योरीफायर इज नॉट द वो इसका सोल्यूशन नहीं है। और एयर प्योरीफायर कितने लोग लगवा सकते हैं? तो इसका सोल्यूशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्रेशर डालिए, लोगों से पूछिए, सरकार से प्रश्न कीजिए कि साहब ये बसें कब इस लायक होंगी कि हम लोग चलें। बीच में कोशिश हुई थी, अगर आपने देखा होगा बसेस आ रही थी लो हाइट और ये सब वाली, लेकिन वो फिर से कोशिश कहीं दिखती हुई नहीं दिखाई दे रही है। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।